अरे धर्मिंदर, तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं है क्या, ऑफिस का टाइम है, ऑफिस ही जा रहा हूँ ना। ऑफिस? लेकिन आज तो संडे है ना, तो तुम ऑफिस कैसे जा सकते हो आज? अरे कहाँ छुट्टी है यार, पता है मेरे को भी आज संडे है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, कल ऑफिस से कितने बजे मैं आया घर पे। रात को 11 बजे घर पे आया हूँ और 3 बजे तक काम करा है मैंने। सुबह उठ के भी मैं ऑफिस का ही काम कर रहा था। दरअसल आज ऑफिस में मीटिंग है और उसके लिए मैं काम कर रहा था, प्रेजेंटेशन देनी है मेरे को जाके। अब बॉस ने बुलाया, मना तो कर नहीं सकता मैं। लेकिन तुमने तो मुझे रात को बताया ही नहीं कि तुम्हें आज ऑफिस जाना है। और वो तो अभी मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया, तो तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हें ऑफिस जाना है। ये तो बहुत गलत बात है। अरे रात को कैसे बताता मैं तुम्हें, 11 बजे तो मैं घर पे आया हूँ, तुम सो रही थी। और रही बात खाने की, तो ऑफिस से मैंने खाना खा लिया था। अब जब मैंने ऑफिस से खाना खा लिया तो तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूँगा मैं, इसलिए मैंने तुम्हें बताया भी नहीं। तो यार आज तो मेरे को ज़रूर ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर ऑफिस नहीं गया ना तो बॉस बहुत गुस्सा करेगा मेरे ऊपर। लेकिन धर्मिंदर, तुम्हें तो पता है ना, मम्मी के घर गए हुए मुझे पूरे 1 साल हो गया है। मैंने सोचा था कि आज तो तुम्हारा ऑफ होता है, संडे है, तो मैं तुम्हारे साथ आज मम्मी के घर चली जाऊंगी, और तुम आज ऑफिस जा रहे हो। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। और वैसे भी ना मैं अपने मन से नहीं जा रहा ऑफिस, ठीक है, बॉस ने बुलाया है इसलिए जा रहा हूँ। और वैसे भी छुट्टी वाले दिन कौन ही जाना चाहता है काम पे भला। मेरे ऊपर ना प्रेशर है, इसलिए जा रहा हूँ मैं। अगर अपनी मन से छुट्टी कर लूँगा ना तो बात मेरी जॉब पे आ जाएगी, समझो मेरी बात को। और हाँ अब सुनो, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, बाकी की बातें मैं घर पे आगे करूँगा, ठीक है। अरे लेकिन धर्मिंदर, मेरी अरे बाद में बात कर लूँगा यार, कितनी बार बोला है ना, जाते हुए मेरे को टोका मत करा करो। वैसे भी अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, मूड खराब कर दोगी। कलेश कर रखा है सुबह सुबह। क्या हुआ भाई? क्या कह रही थी भाभी? अरे कुछ नहीं यार, भाई रोज रोज की कलेश। चल तू, इसको जाना होगा अपनी मम्मी के यहाँ पे, पिछले 1 साल से गई नहीं है। अब ये भी गलत नहीं है यार। अब जैसे ही मैंने इसे बताया कि आज संडे है, फिर भी मेरे को ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो चिढ़ गई। अब क्या बोलूँ यार, ऑफिस की वजह से ना आजकल मैं अपने घर पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बेचारी वैसे ही पिछले 1 साल से अपने घर नहीं गई है। सही कह रहा है यार तू। अब ऑफिस में काम इतना हो गया है कि छुट्टी बस नाम की रह गई है। बस सारा दिन काम काम काम। बॉस को तो कुछ दिखता ही नहीं है यार। बॉस को सिर्फ अपनी पड़ी, अपना ही दिखता है उनको। अच्छा चल, अभी ये सब छोड़, ये बता, प्रेजेंटेशन बन गई तेरी? हाँ यार, वही तो रात के 3 बजे तक बैठ के प्रेजेंटेशन बनाई और फिर सुबह उठ के फिर से काम करने में लग गया। हाँ यार, बस बॉस को पसंद आनी चाहिए प्रेजेंटेशन। उसको तो कुछ पसंद आता नहीं हमारा काम। हर प्रेजेंटेशन में कमी निकाल देता है हमारी। अबे वो तो यार बॉस लोगों का काम ही है, चाहे जितना अच्छा काम कर लो फिर भी सुनाते ही हैं। खैर मैंने तो अपना काम कर ही दिया है, पूरी रात भर उसी में लगा रहा था मैं। बस एक बार यार ये टेंडर खत्म हो जाए। इस टेंडर ने ना इतना दिमाग खराब कर रखा है मेरा, दिन रात इसी में काम करता रहता हूँ। रात के 3 बजे भी काम कर रहा था, बता यार। ना दिन का पता है ना शाम का पता है। ये प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ना अपनी पर्सनल लाइफ भी खराब हो रही है मेरी। हाँ यार, जल्दी से टेंडर खत्म हो। इसकी वजह से ना संडे को भी ऑफिस जाना पड़ता है। 10 दिनों से ना नौकरों की तरह लगा पड़ा हूँ। धर्मिंदर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। धर्मिंदर, मैं क्या सोच रही थी कि मैं 10-15 दिन के लिए अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ। अब तुम्हें तो पता है ना, 1 साल हो गया, मैंने मम्मी को देखा तक नहीं है। मेरा बहुत मन है मैं मम्मी के पास एक बार रह के आ जाऊँ। और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मम्मी को ये बात अभी तक मैंने बताई नहीं है। सोचो ना, इस हालत में मैं मम्मी के पास जाऊँगी तो मम्मी कितनी खुश होगी। और वैसे भी मम्मी का फ़ोन आया था, तो मम्मी कह रही थी मुझे पापा बहुत याद कर रहे हैं। मैं जाऊँगी तो वो दोनों ही बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? यार शीतल, तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुमने सोचा अगर तुम चले जाओगी तो मेरा क्या होगा? अरे घर पे कौन घर संभालेगा, खाना वाना कौन बनाएगा? मेरे को ना तो खाना बनाना आता, ना चाय वगैरह बनानी आती है। और वैसे भी ऑफिस का इतना प्रेशर है, ऑफिस का काम करूँ या घर पे आके घर संभालूँ? देखो अभी तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, ठीक है। अगर तुम अपने घर पे चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? अरे खुद सोचो यार, मैनेज कैसे होंगी सारी चीज़ें? मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा, समझी तुम? कहीं नहीं जा रही तुम? क्या मतलब है? खाना कौन बनाएगा? मतलब इस घर में मैं खाना बनाने के लिए हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने के लिए हूँ? धर्मेंद्र, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे बीवी बना के लाए हो या नौकरानी? और एक बात बताओ, मेरा मन नहीं है क्या? अरे मैं भी तो चाहती हूँ ना कि मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमूं, लोगों से बातें करूं और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, मूवी जाऊं।
लेकिन नहीं, तुम तो बस 24 घंटे काम काम काम। और मैं तो अपने घर वालों से भी मिलने नहीं गई हूँ, सिर्फ तुम्हारी सेवा में लगी रहती हूँ। एक बार भी सोचा है तुमने कि मुझे कैसा फील होता है? लेकिन तुम सिर्फ काम के बारे में सोचते रहते हो। मैं तुम्हें इतने दिन से बोल रही हूँ धर्मेंद्र कि मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ाओ। अरे तुम मुझे टाइम नहीं देते तो कम से कम मैं अपने माँ बाप के साथ तो टाइम स्पेंड कर लूंगी। अरे पक गई हूँ मैं इस घर में, तुम समझते क्यों नहीं हो? एक बीवी को क्या चाहिए? पति का टाइम, और वो तो तुम मुझे देते नहीं हो। तो कम से कम तुम मुझे मेरे मम्मी पापा के पास तो जाने दो, ताकि मैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकूं। और ऐसे हालात में किसी ना किसी का प्यार चाहिए होता है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो यार? और पता है धर्मेंद्र, मेरी बाकी फ्रेंड है जिनकी शादी हो गई है, वो शादी के बाद बहुत खुश है। अरे वो पता है क्या कहती हैं? उनके पति उनको बाहर घुमाने ले जाते हैं, मूवी पे ले जाते हैं, डेट पे ले जाते हैं शादी होने के बाद। और तुम तो मुझे शादी होने के बाद सिर्फ एक ही बार घुमाने ले गए हो। उसके बाद तुमने मेरे बारे में कभी सोचा भी नहीं। क्यों? क्योंकि बस तुम्हें पैसा 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 दिखाई देता है। बीवी की तो कोई अहमियत ही नहीं रह गई ना। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? अपनी फ्रेंड का लाइफस्टाइल देख लो और हमारा लाइफस्टाइल देख लो, उनसे तो बहुत बेहतर है। उनकी तरह नहीं हूँ मैं, खाता हूँ और उड़ाता हूँ, अपने पैसे कमाता हूँ और इकट्ठे करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, ताकि फ्यूचर में हमारे ही काम आए। और एक बात ना शीतल, कान खोल के सुन लो तुम, पहले भी मैंने तुम्हें समझाया, एक बार और समझा रहा हूँ, अपनी फ्रेंड को कंपेयर मत करा करो हमसे, ठीक है? उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है और हमारा बहुत अलग है। हमेशा अपनी फ्रेंड को कंपेयर करके यहाँ पे कलेश करते हो घर में। हाँ धर्मेंद्र, मैं मानती हूँ कि मेरे उन फ्रेंड्स का स्टैंडर्ड हमसे बहुत नीचे है, लेकिन वो खुश तो है ना अपनी जिंदगी में। और एक बात बताओ, ये जो तुम पैसा कमा रहे हो, इन पैसों का क्या फायदा जहाँ रिश्ते कमजोर पड़ जाए? तुम्हें तो पता है ना कि तुम मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते हो। तो मैं इन पैसों का क्या करूंगी जब तुम मुझे टाइम ही नहीं दे पाते, मुझे घुमाने नहीं ले जाते, मेरे साथ 2 मिनट बैठ के बात तक नहीं करते हो, मेरी प्रॉब्लम भी नहीं सुनते हो। क्या करूं मैं इन पैसों का? तुम बताओ मुझे। हाँ, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ना मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। ये सब कहने की बात है शीतल, जब पैसा नहीं होगा ना तुम्हारे पास तो 2 दिन के अंदर तुम्हारी अकल ठिकाने में आ जाएगी। बाहर जाके देखो लोगों को कैसे परेशान घूमते रहते हैं, और तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिल रही है, उसके बाद भी ये हाल है। बस धर्मेंद्र, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। मैं 10 दिन के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ और मुझे तुम लेके चलोगे, समझे? ठीक है, तुम जाना चाहते हो ना तो चली जाओ, नहीं रोक रहा मैं तुम्हें। वैसे भी तुम अपने जाने से मेरे को परेशान देखना चाहती हो ना, तो देख लो मुझे परेशान। वैसे ही ऑफिस से परेशान रहता हूँ, घर पे ही परेशान रहूंगा। दिमाग खराब कर रखा है यार। अरे लेकिन तुम जा कर रहे हो, मेरी अभी बात खत्म नहीं हुई है धर्मेंद्र। अरे ऊपर जा रहा हूँ टेरिस पे काम करने के लिए, और प्लीज अगर कलेश नहीं चाहती ना तो ऊपर मत आना। वैसे भी यहाँ पे नेगेटिव वातावरण है ना, मेरे से काम नहीं होता। हाँ जाओ, क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा तो अपने काम से प्यार है ना। यार तुम्हारे आगे ना मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ऊपर जाके मैं काम कर रहा हूँ, और ऊपर मत आ जाना मेरे को परेशान करने के लिए। छेंचे मचा रखी है तुम्हारी छेंचे के चक्कर में ना, अगर मेरा काम खराब हो गया तो मेरा बॉस मेरी जान ले लेगा। दिमाग खराब कर दिया यार, शांति से इंसान काम भी ना करे घर पे। अरे यार धर्मेंद्र, जो बॉस ने तेरे को फाइल कंप्लीट करने के लिए दी थी वो कर दी क्या तूने? अरे वो चिल्ला रहे हैं यार। हाँ यार कर दी मैंने पूरी। ये ले। क्या हुआ दोस्त, तू परेशान सा लग रहा है, कुछ बात है क्या? अब क्या बताऊँ यार तेरे को रिक्की, शीतल यार अपनी मम्मी से मिलने जाना चाहती है अपने घर पे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको लेके जा पाऊँ, और ये बात वो समझ भी नहीं रही है। कल तो उसने सारी हदें पार कर दी। कल ऑफिस से यार एक तो लेट घर पहुंचा, ऊपर से घर पे ऑफिस का ही काम कर रहा था, उतने बीच में आती और कहती कि मेरे को अपनी मम्मी के यहाँ पे जाना है। अब भाई मैंने बोल दिया कि यार अगर तू अपनी मम्मी के यहाँ पे चली जाएगी तो मैं कैसे मैनेज करूँगा सब कुछ, ऑफिस में भी और घर पे भी। और तुझे तो पता ही है यार, हम लड़के खाना वगैरह कहाँ ही बना पाते हैं। तो बस मैंने उसे इतना सा बोल दिया कि अगर तू चली जाएगी तो खाना वगैरह कौन देखेगा। तो बस इतने में पिनक गई, सुनाने लग गई दुनिया भर की बातें, कहने लगी तुम्हारे लिए तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है, ये है वो है। अब उसे कौन समझाए भाई, अगर आज काम करेंगे तभी तो कल को बैठ के खा पाएंगे आराम से। दिमाग ख़राब कर रखा है, एक तो ऑफिस का प्रेशर, ऊपर से घर पे जाओ तो घर पे अलग कलेश होता है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। हाँ तो धर्मेंद्र, इसमें भाभी की भी गलती कहाँ है? वो कहाँ गलत है? मेरे को समझाना तू, वो सही तो कह रही हैं। अब तो एक बात बता, अब तो भाभी से ये कहेगा कि वो मायके चली जाएगी तो तेरे लिए खाना कौन बनाएगा, घर कौन देखेगा, घर की सफाई कौन करेगा?
तो कोई भी बुरा मान जाएगा ना यार। यार वो तेरी वाइफ है, वो तेरे घर की नौकरानी नहीं है, वो तेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। ये तो यार जाहिर सी बात है ना, अगर हम अपनी वाइफ को टाइम नहीं देंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो वो तो शिकायत करेंगे ना, घर में तो कलेश होगा ही। फिर हमें लगेगा सारी लड़ाई की जड़ हमारे बीवियाँ हैं, लेकिन असल में ऐसा है ही नहीं। हम उनको खुद मौका दे रहे लड़ाई करने का भाई। इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई, गलती भाभी की नहीं है, गलती तेरी है। तू भी समझ उनको थोड़ा यार। अब तो मेरी वाइफ को ही लगा ले, जैसे पहले मेरे घर पे ही बहुत कलेश होते थे, लेकिन मैंने उसे इरिटेट होने की बजाय उसे प्यार से समझाया, उसे हर एक सिचुएशन बताई और वो समझ गई। देख मेरे भाई, हर वाइफ चाहती है यार उसका हस्बैंड उसे टाइम दे, और हम ऑफिस में इतना बिजी है कि कुछ टाइम से ना अपने घर में टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं यार। और भाई मेरा तो सोच लिया यार, मैं बॉस के पास जाऊँगा और उनसे छुट्टी लूँगा यार, अपने घर वालों को टाइम दूंगा, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करूँगा यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार इस ऑफिस की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ स्पॉइल हो। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, ऐसा ना कुछ भी उल्टा सीधा मत सोच। अरे इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है यार, मैं तो कह रहा हूँ तू भी मेरे साथ चल बॉस के पास, और तू भी छुट्टी ले, और तू भी कहीं भाभी के साथ टाइम स्पेंड करके आ यार, ऐसे काम नहीं चलने वाला। अरे हमारा बॉस तो इतना अच्छा भी नहीं है कि खुद छुट्टी दे दे, अरे वो तो छुट्टी का नाम भी नहीं लेता है। तो इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा यार, बॉस के पास चल के ना हमें छुट्टी मांगनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलने वाली छुट्टी। हाँ यार, कहते तो सही रहे। चल देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ यार। तू जा, दे दी फाइल, हो गया ये काम, बता दी। हाँ यार देता हूँ जाके फाइल, नहीं इतने में मुंह बन गया होगा, सोच रहा होगा इतना टाइम कहाँ लग गया। बढ़िया से भैया एक दो फूल और लगा दो ना इसमें गुलाब के। अरे बिल्कुल टेंशन मत लो, ये बहुत अच्छा बनाया है, जिसको भी दोगे ना खुश हो जाएगा वो। खुश हो जाए बस, यही उम्मीद है। कितना हो गए? आपके भैया 300 रुपये हो गए। ये हो गए, ये ले। ये लो। अरे रख लेना यार। शीतल, 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 क्या है? वो तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए बुके ले गया। थैंक यू। अरे यार, कब तक गुस्सा रहोगे एक ही बात पे? कल की बातें भूल जाओ ना, गुस्सा थूक भी दो। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें अपनी मम्मी के यहाँ पे जाना है ना, तो ठीक है, हम तुम्हारी मम्मी के यहाँ पे चल रहे हैं। तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ मैं भी तुम्हारी मम्मी के यहाँ पे चल रहा हूँ। और हाँ, वहाँ पर तुम्हें जितने दिन भी रहना है ना, तुम रहो। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितने दिन भी तुम रहना चाहते हो तुम रह सकती हो, और मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। और तुम्हारी मम्मी का घर चंडीगढ़ में है ना, तो हम एक काम करेंगे, तुम्हारी मम्मी के घर पे जाने के बाद ना थोड़ी सी दूरी पे वहाँ पे शिमला है, तो क्यों ना हम शिमला भी जाएं? क्यों, कैसा रहा प्लान? मजा आ जाएगा ना? सच? तुम सच बोल रहे हो? हम बाहर घूमने जाएंगे और तुम मम्मी के पास भी लेके चलोगे मुझे? अरे हाँ भाई, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। और वैसे भी ना, मैंने अपने बॉस को बोल दिया था जाके, मैंने बोल दिया था अपने बॉस को कि अगर आपको मेरे को छुट्टी नहीं देनी ना, तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी वाइफ इम्पोर्टेंट है। तो मेरे बॉस ने मेरे को ना 10 दिन की लीव दे दी है। उन्होंने बोला है कि अपनी वाइफ के साथ तुम टाइम स्पेंड करो। उनको भी पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से हम ऑफिस के लिए इतना वर्क कर रहे थे, जिस वजह से ना हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। और मैंने ये बात ना रिक्की से शेयर की थी, तो रिक्की ने ही मुझे बताया कि अपनी वाइफ से लड़ाई करने के बजाय तो ये देख कि वो चाहती क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है तुझसे। और उसने मुझसे ये भी बोला कि भाभी की कोई गलती नहीं है, अगर वो तुझसे थोड़ा बहुत वक्त मांगती है तो तेरा फ़र्ज़ बनता है कि तू अपनी वाइफ को वक्त दे। और तुम तो जानते हो यार, ऑफिस के सिलसिले में मैं इतना बिजी रहता था पिछले कुछ दिनों में, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को ना स्पॉइल कर रहा था, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने देना चाहता। इसलिए मैं अब 10 दिन की लीव लेके आ गया हूँ, और अब तुम जहाँ जाना चाहती हो ना, मैं वहाँ तुम्हें लेके चलूँगा, बस तुम बैग पैक कर लो। यही तो धर्मेंद्र, मैं तुम्हें कब से यही समझाना चाहती थी कि मेरा काम सिर्फ 4 दीवारी में रहने का नहीं है। घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना यही सब करने का काम थोड़ी है मेरा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और पति का फर्ज होता है अपनी बीवी को खुश रखना। देखो, पैसे तो हम कभी भी कमा लेंगे,
लेकिन एक बार रिश्ते टूट जाए ना तो हम दोबारा नहीं कमा सकते। मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहती हूँ और कुछ नहीं। अगर तुम मुझे पूरे दिन में 1 घंटे भी दे दोगे ना तो मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। और तुम खुद सोचो धर्मेंद्र, मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से रह रही हूँ, कभी मैंने तुमसे बोला कि मुझे महंगे सामान दिलाओ या फिर मेरे महंगे तोहफे लेके आओ? नहीं ना। मैंने जब भी मांगा है ना बस तुम्हारा वक्त मांगा है, क्योंकि मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए और कुछ नहीं। और धर्मेंद्र, अगर तुम मुझे टाइम नहीं दोगे तो फिर जाहिर सी बात है ना, मैं गुस्सा ही होंगी। और तुम्हें तो पता है ऐसे वक्त में मुझे गुस्सा दिलाना मेरी भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और हमारे आने वाले बच्चे के लिए भी नहीं। मुझे पता है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, जिस वजह से तुम इतनी चिड़चिड़ी हो गई हो। अगर ऐसे वक्त पे मैं तुम्हें घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, अच्छी चीज़ें ला के नहीं दूंगा, अच्छे से तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा, तो जाहिर सी बात है तुम तो चिड़चिड़ी हो ही जाओगी ना। बाकी तुम परेशान मत हो, हम कल सुबह निकल रहे हैं। तुम कल सुबह फटाफट से पैकिंग कर लेना और उसके बाद हम निकलेंगे, ठीक है? हाँ, तो कल क्यों बैग पैक करूंगी, अभी बैग पैक कर लेती हूँ ना। फिर सुबह सुबह कैसे पैक करूंगी, टाइम भी नहीं मिलेगा। तुम और मैं चलेंगे, मम्मी के घर चलेंगे, फिर वहाँ से शिमला चले जाएंगे। हम दोनों अपना टाइम पूरा साथ में बिताएंगे, है ना? तुमने बिल्कुल सही समझा। आई लव यू धर्मेंद्र। आई लव यू टू।